अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मुल्क के हालात पहले से ज़्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालात को संभालने की अनथक कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम तर कोशिशें नाकाम हो रही हैं और हालात दिन ब दिन तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हुकूमती कारिंदे हैं, इनके बयानात आग पर तेल का काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक हुकूमती कारिंदे हैं जिनका नाम मिफ्ता इस्माइल है और ये पाकिस्तान के नए वजीर खजाना है। इन्होंने अपनी पार्टी के सियासी फायदे के लिए एक ऐसी बात की है कि सियासत से बात निकालकर दीन और मजहब पर ला खड़ी की है, सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए। इमरान खान को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए अब मुल्की हालात से बाहर निकलकर, मुल्की हदूद से बाहर निकलकर अब उन्होंने बैरून मुल्क जाकर और अमेरिका जाकर उन्होंने एक ऐसी बात की है कि जिससे तमाम उम्मत मुस्लिमा, एक पाकिस्तानी नहीं या फिर बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल को दुखाया है। और मिफ्ता इस्माइल ने क्या बात की है मैं आपको ये बताऊंगा। और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आप चंद दिन का सियासी फायदे के लिए ऐसी बात करते हैं और आखिरत से नहीं डरते, आप कैसी बात कर रहे हैं ये आपको बताऊंगा। और इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा ही अहम तरीन बयान जारी किया। उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसके एलामिया से हटकर अपना एक शोशा छोड़ा है, वो भी आपको बताऊंगा। और राना सनाउल्लाह के बारे में ही एक और अहम तरीन फैसला किया है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल की बात करते हैं। मिफ्ता इस्माइल जो कि पाकिस्तान के नए वजीर ख़जाना है, वो IMF के लिए कर्जे के लिए अमेरिका गए और अमेरिका के एक थिंक टैंक को के साथ बात करते हुए, एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात की। उन्होंने क्या कहते हैं, वो इनका बस नहीं चलता ये इमरान खान को बदनाम करने के लिए अपना दीन, अपना मजहब, अपना ईमान तक बेच दें, और यही काम किया इन्होंने। मिफ्ता इस्माइल ने क्या किया, देखिए सियासत में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सियासत नाम ही इसी का है, जमहूरियत नाम ही इसी का है। इख्तलाफ सबसे खूबसूरत चीज़ है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सियासी फायदे के लिए मजहब को बीच में लाते हैं, कुरान मजीद को जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मशरे राह है उसको दरमियान में लाते हैं, तो आप बहुत गलत काम करते हैं। चंद दिन का सियासी फायदा आप हासिल कर लेंगे, लेकिन आखिरत में जाकर क्या जवाब देंगे आप एक दिन हशर का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, और तब आप क्या जवाब देंगे। मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा है, उन्होंने अमेरिकी थिंक टैंक से बात करते हुए एक सवाल किया गया, उसके जवाब में कहा कि इमरान खान तो कुरान पाक की आयत का वो हवाला देते हैं और उनकी आयत का हवाला देकर जैसे तालिबान किया करते थे उस तरह वो करते हैं। क्या मतलब इस बात का, कुरान पाक आपके लिए कुछ नहीं है? कुरान पाक तो पूरी दुनिया के लिए मशअल राह है, और जिस हस्ती पर कुरान पाक उतरा वो तो पूरी दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन है। तो आप कैसी बात किस तरह कर सकते हैं? एक छोटे से सियासी फायदे के लिए आपने कुरान मजीद को बीच में ले आया है। आपके लिए क्या कुरान पाक की आयत कुछ भी नहीं है? हमारे लिए तो कुरान पाक की आयत, कुरान पाक का एक एक हर्फ, कुरान पाक का एक एक लफ्ज हमारे लिए मशअल राह है। हम उसी से रहनुमाई हासिल करते हैं। हम मुसलमानों को कोई भी मुश्किल पेश आए तो हम कुरान पाक से रुजू करते हैं। आप उन आयात की बात करते हैं, वो तो जनाब आयात की बात करते हैं। अगर इमरान खान आयात अपनी तकारीर में पढ़ते हैं तो कौन सी गलत बात करते हैं? आप खुलफा राशिदीन को उठा लें, आप कितने भी बड़े मुसलमानों को, हुक्मरानों को उठा लें, वो अपनी तकरीर के अंदर कुरान पाक की बात किया करते, तो कुरान पाक की आयात की बात किया करते। तो आप किस चीज़ का क्या जाहिर करना चाहते हैं? आप अमेरिका में जाकर कौन सा गुलामी का तोग आपने गले में डाल रखा है कि जिसको आप जाहिर करना चाहते हैं कि जनाब वो तो कुरान पाक की आयत का हवाला देते हैं जैसे तालिबान दिया करते थे। तालिबान अमेरिका के लिए क्या है ये आप भी जानते हैं, और आप तालिबान को इमरान खान के साथ कंपेयर करते हैं और फिर कुरान पाक की बात करते हैं। तो ये बहुत चोट पहुंचाई है मुसलमानों के दिलों को। आपने इस कदर नॉनसेंस किस्म की बात की है। ये बात छोड़िए, ये बात तो बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात करते हैं राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह जनाब कहते हैं कि ये जो इमरान खान की जो मरासले की बात होती है, कहते हैं कि मरासले में तो कोई ऐसी बात की ही नहीं की गई, और ये जो असद मजीद का मामला है और ये जो मरासले का मामला है वो तो इस बात पे एक अजीब व गरीब बयान दे चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी में सबके सामने एतराफ़ किया कि उन्होंने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा। दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर एक अलग बात की जाती है और उसके अंदर माना जाता है कि मुदाखलत हुई है, माना जाता है कि
धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल हुए। वो अलग बात है कि कहते हैं कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। अब राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि असद मजीद ने एतराफ़ किया कि लेटर में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं गया, ये लेटर इनके अपने अल्फाज हैं। मतलब यार, आपने एक कौमी सलामती कमेटी है, एक बहुत बड़ी, जिसकी एक इज्जत, एक एहतराम है, एक मोतबर किस्म की कमेटी है, जिसका एलामिया जारी होता है तो सबको उस चीज़ को मानना पड़ता है। आप उसी के खिलाफ कह रहे हैं जनाब असद मजीद ने कहा है कि कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं हुए, ऐसा कोई लेटर लिखा ही नहीं गया। ये जनाब तो लेटर से ही मुकर गए हैं, सिर्फ चंद दिन के सियासी फायदे के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को क्या कहते हैं बलि चढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटें, अपनी वजारतें हैं। और वो कहते हैं, फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि असद मजीद खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा कि इनके खत के अल्फाज को तब्दील किया गया है। ये पहली खबर है जो हम राना सनाउल्लाह के मुंह से सुन रहे हैं। आप जियो न्यूज़ सुन लें, आप पुरानी हेडलाइंस निकाल कर देख लें, आप किसी भी न्यूज़ चैनल को उठाकर देख लें, कहीं भी ये खबर मौजूद नहीं है। और जियो न्यूज़ जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत की फुल हिमायत में खबरें दे रहे हैं, ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फुल हिमायत कर रहे हैं पूरी तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत की, उन्होंने भी ये रिपोर्ट नहीं की। और राना सनाउल्लाह मजीद कहते हैं कि जनाब खत में साजिश और अतम एतमाद का कोई जिक्र ही नहीं है। और कहते हैं खत को शाह महमूद कुरैशी ने अपनी निगरानी में तब्दील किया। जनाब अब डोनाल्ड लू जिन्होंने ये धमकी दी, उनसे इंडिया में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो ये सफाइयां क्यों पेश कर रहे हैं? ये किस कदर अमेरिका की गुलामी में बिछ गए हैं, लेट गए हैं प्रॉपरली, और सिर्फ अपनी वजारतों के लिए ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम और इज्जत को भी दांव पर लगा चुके हैं। और इन्होंने खत की कहानी ही खत्म कर दी है, कहते हैं कि खत लिखा ही नहीं गया। अब इसके बाद क्या बात रहती है? और राना सनाउल्लाह का नाम ही ईसीएल लिस्ट से निकाल दिया और कहा है कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि राना सनाउल्लाह बिल्कुल भी कोई करप्ट आदमी नहीं है, इस पर कोई केस नहीं है, इनका नाम गलती से ये ईसीएल में डाला गया था। उन्होंने वजीर दाखिला होते हुए अपना नाम भी निकाल दिया, मरीम नवाज का भी नाम ईसीएल से निकाल दिया, हमदा शहबाज का भी नाम ईसीएल से निकाल दिया। हमदा शहबाज को देख लें, मरीम नवाज को देख लें, तमाम ये जो लोग हैं इनकी वफाकी काबीना के तकरीबन आधे 20 से 25 लोग हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं, उन तमाम लोगों के नाम इन्होंने ईसीएल से निकाल दिए हैं। और इससे बड़ा एनआरओ क्या होगा? ये एक एनआरओ मुशर्रफ के दौर में दिया गया था और एक एनआरओ 2 इस दौर में दिया गया है, और मुल्क के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की मिसाल कहीं नहीं मिलती। और ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।